हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मेरे बैकग्राउंड में आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज की जब मैं आपसे बात करता हूँ तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा के साथ में आपने एक यूनिवर्सिटी का और नाम सुना होगा, तक्षशिला। भारत वह देश है जहाँ ज्ञान अर्जन की शुरुआत हुई। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे ज्ञान अर्जन करने के लिए। प्राचीन इतिहास में बहुत लंबे समय तक भारत पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र रहा है। हर कोई यहीं आया हर तरीके की एजुकेशन के लिए। उस ज्ञान की धरोहर के आधार पर हम बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहे हैं। इतने सारे फॉरेन इन्वेजन, इतनी सारी लूटपाट होने के बाद भी भारत 16 और 17 सेंचुरी तक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा अपने पास रखता था। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि हम उस एजुकेशन प्रणाली पे चल रहे थे जो बेहतर तरीके से हमको सभ्य बनाती थी। लेकिन फॉरेन इन्वेजन और उसके बाद ब्रिटिश रूल, यूरोपियों का आगमन और उसके बाद जो भारत की बदलती शिक्षा प्रणाली, ये पूरे तरीके से बदल कर रख दी। और आज हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के हिस्सा बन चुके हैं कि दुनिया की जब भी कोई रैंकिंग जारी की जाती है तो उस रैंकिंग में भारत की यूनिवर्सिटीज आती ही नहीं है। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं आप बताने की कोशिश करिएगा, हम भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज हम आपसे बात कर रहे हैं जर्नलिस्टीज पेपर 2 को लेकर, एजुकेशन एंड ऑल। क्यों भारत की हायर एजुकेशन पर अब सवाल खड़े होने लगे। हालांकि इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो रैंकिंग जारी की जाती हैं, इनके जो पैमाने हैं वो सिर्फ शिक्षा नहीं होती, उसमें और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा जो करिकुलम होते हैं उनकी क्या 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 स्थिति है, इनोवेशन, प्रैक्टिकल, लैब और ढेर सारी चीज़ें शामिल होती हैं। भारत जैसे देश में हम सिर्फ शिक्षा पर फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो शायद एक बड़ा कारण ये भी है। दूसरा कारण, हम हमेशा मानते हैं कि जो वेस्टर्न इंडेक्स जारी होते हैं उनमें थोड़ा सा पक्षपात होता ही है, भेदभाव होता ही है, तो एक कारण वो भी हो सकता है। बट सेम टाइम पे हमको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भारत अब वो क्वालिटिव एजुकेशन डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो हम एंशियंट टाइम पे करते थे। यही कारण है कि आज हम यूके जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या हम अमेरिका जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। जिनके पास पैसे की कमी है तो वो कहीं दूसरे छोटे देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से हायर एजुकेशन अटेंड करते हैं। तो इंडिया में वो संख्या हमको बढ़ाने के लिए थोड़े से क्वालिटिव चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। क्वालिटिव और क्वांटिटिव चेंजेस हम जब लेके आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और हमको इसको प्रमोट करना पड़ेगा। एक कारण ये भी होता है कि हम प्रमोट नहीं कर पाते हैं। जब प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिखेगा कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल जाएंगे। ये मेरी राय है, आपको क्या लगता है अभी बताइएगा। अभी एक रैंकिंग जारी की गई है और वो रैंकिंग को आप किस नाम से जानते हैं? ये है आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 जारी की गई है। और इस एशिया 2026 का सार ये है कि जो टॉप 10 है, इस टॉप 10 में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 10 में एक भी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये तो छोड़ो, हम टॉप 50 में भी हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो टॉप 50 है इसमें भी सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं है भारत की। तो ये सोचने की स्थिति है। हमारी हायर एजुकेशन की जो स्थिति है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझना चाहिए, और जो भी नीडेड रिफॉर्म्स हैं हमको उनको करना चाहिए। दुनियादारी से हमको नहीं मतलब, ठीक है, कौन क्या रैंकिंग दे रहा है, लेकिन वास्तविकता को हमको समझना पड़ेगा कि क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उतनी क्वालिटिव एजुकेशन दे रहे हैं। IITs अगर पिछड़ रहे हैं रैंकिंग में, जो भारत के सबसे प्रोमिनेंट ब्रेन माने जाते हैं, सबसे शार्प ब्रेन माने जाते हैं, अगर वही एशिया की रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं आ रहे, तो मतलब ये समझ में आता है कि हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर या आर्थिक तौर पर क्यों उतने आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि शायद हम वो ब्रेन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो इंडस्ट्रियल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए देश की इकोनॉमी में। जो प्रोड्यूस करते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो ये QS के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है, 2026 के लिए जारी किया गया है। भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में नहीं है। लिस्ट में पाकिस्तान की 82 है, मतलब 50 में 82 नहीं हो सकती, जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 82 है। हालांकि टोटल में तो भारत की भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी हैं।
टोटल में भारत की भी लगभग 294 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं, तो वहाँ तो हमने ठीक परफॉर्म किया है। बट हम टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 की बात करते हैं। वैसे तो टॉप 1 को देखा जाता है, पर इतनी सारी यूनिवर्सिटी है तो टॉप 10 को देख लेते हैं। क्यों चाइना, क्यों सिंगापुर, क्यों हांगकांग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? हमको केस स्टडी करनी पड़ेगी और उसके आधार पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। आप अपनी राय यहाँ पे हमको जरूर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात बताना कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर भी मुझे आपसे जानना है। ये खबर है, चलिए इसको एनालाइज करते हैं। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। पीडीएफ के साथ में जो अपडेट है वो अपडेट भी आप यहाँ पे मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखो, जो लॉन्च करने वाली संस्था है, ये संस्था का नाम क्या है आप बता देंगे? कि जारी करने वाली संस्था है क्वेकरली साइमंड्स। क्यूएस के नाम से आप इसको जानते हैं और क्यूएस रैंकिंग ही आप इसको कहते हैं। एक ब्रिटिश उच्च शिक्षा परामर्श संस्था है जो हर साल विश्व और क्षेत्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। ये कहाँ की है? ब्रिटेन की है, इस बात को ध्यान रखना। एक परामर्शदात्री है, एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है, और ये ईयरली क्या करती है? रीजनल लेवल, जैसे एशिया जारी की है उस तरीके से यूरोप और अमेरिका भी जारी करेगी, और ग्लोबल पूरी दुनिया की भी रैंकिंग जारी करती है। लेकिन अभी हम रीजनल की बात कर रहे हैं, और रीजनल में जो टॉपिक है अपना वो एशिया है। रीजनल में जो अपना टॉपिक है वो एशिया है। एशिया की जो रैंक टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उस टॉप 10 में भारत की एक भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026। अगर एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हांगकांग, इतना छोटा देश है और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने यहाँ पर टॉप किया है। कितनी प्राइड और सम्मान की बात है। मतलब कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यूटिलिटी या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेहतर नहीं हो पा रहा है, संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक कारण हो सकता है। या बर्डन इतना है शिक्षण संस्थानों पर, इतने बच्चे हैं कि हम वो बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं जो हमको करानी चाहिए। क्योंकि रैंकिंग में सिर्फ एजुकेशन नहीं देखी जाती, एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है, विजिटर जो फैकल्टीज़ हैं उनका रेशियो क्या है, लेबोरेटरी की क्या स्थिति है, इनोवेशन पे कितना काम कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर फाइल होते हैं, इन सब को देखा जाता है, तब जाके रैंकिंग तय होती है। तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है। तो पहले नंबर पर कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। दूसरे नंबर पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चाइना। चाइना की यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर है। नए यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ये तीसरे नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है। और फोर्थ नंबर पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो आप लोग देखेंगे कि इस टॉप 10 की जब बात करेंगे तो हांगकांग 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब टॉप 10 में एशिया के अंतर्गत जो टॉप 10 हैं इसमें 5 तो सिर्फ हांगकांग के हैं। आप सोचो, जिसको आप एक देश के तौर पर, एक छुटका सा देश जिसको माना जाता है, वहाँ 5 यूनिवर्सिटी हैं। चाइना और सिंगापुर को भी ये टक्कर दे रहा है बहुत बड़े स्तर पर। इंडिया तो यहाँ है ही नहीं। कारणों के बारे में आपको ज़रूर बताना है। अगर हम भारत की बात करें तो देश में आईआईटी दिल्ली को टॉप यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। मतलब अपने जो देश है, भारत है, इस भारत के जितने भी संस्थान हैं, इन संस्थानों में जो पहली रैंकिंग दी गई है, जो फर्स्ट रैंक दी गई है, वह फर्स्ट रैंक दी गई है बच्चे किसको? आईआईटी दिल्ली को। अब आईआईटी दिल्ली की जो एशिया में रैंक है, आप एक बार इसको समझो, ये 59th नंबर पर है, 59वें नंबर पर है आईआईटी दिल्ली, टॉप 50 से बाहर। फिर सेकेंड रैंकिंग आप कह सकते हैं आईआईएससी बेंगलुरु। ये बेंगलुरु का जो साइंस यूनिवर्सिटी है, ये 64वें नंबर पर है। 70 रैंकिंग दी गई है 70 आईआईटी मद्रास। फिर 71वें नंबर पर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी कानपुर है 77th रैंकिंग पर, 77 पर ही है आईआईटी खड़गपुर। अब देखो, हमारे जो टॉप 100 हैं, इन टॉप 100 में सिर्फ 6 हैं। टॉप 50 की बात नहीं कर रहा हूं, हम टॉप 100 में सिर्फ 06 इंस्टीट्यूट हैं, और उनकी रैंकिंग भी कितनी अच्छी है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। हम बाइस्ड होने के इस पे आरोप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंफ्रा, टीचर स्टूडेंट रेशियो, इनोवेशन, लेबोरेटरी, इन पे ध्यान देना पड़ेगा। ये उतने अच्छे नहीं है, इस बात को हमको स्वीकारना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके आगे फिर आईआईटी रुड़की
114 IIT गुवाहाटी 115, ऐसी ढेर सारी रैंकिंगें हैं। टोटल तो अगर आप देखेंगे तो टोटल में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, जो मतलब नंबर ऑफ टोटल की आप बात करेंगे तो उसमें तो काफ़ी सारे लोग हैं, आप इस बात को ध्यान रखना। जो पहली रैंकिंग है अगर मैं आपसे बात करूं तो पहली रैंकिंग जो है वह चाइना की है, चाइना, और दूसरे नंबर पर तो इंडिया ही आता है, सेकंड नंबर इंडिया का ही है, ध्यान रखना एशिया में टोटल जिनको शामिल किया गया है इंस्टीट्यूट को उसमें। लेकिन 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 हम टॉप 10 टॉप 50 में नहीं आ रहे हैं, टॉप 100 में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटी हमारी हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके प्रभाव की आपसे कोई चर्चा कर सकता है कि सर आप इसके प्रभाव बता दीजिए कि क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो, अगर हम इसके प्रभाव या इसके इम्पैक्ट की आपसे बात करें तो सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। शिक्षा व्यवस्था पर अगर आपके सवाल खड़ा होते हैं तो आपकी जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। मतलब जो फॉरेन से बच्चा आपके यहाँ पे पढ़ने आने की सोच सकता है वो तो आएगा ही नहीं। दूसरा प्रभाव ये पड़ सकता है कि जो भारत के स्टूडेंट हैं, जो सक्षम वर्ग है, भारत का सक्षम वर्ग, ये भारत से बाहर जाएगा एजुकेशन लेने के लिए, जा ही रहा है और जाएगा। इससे हमारा पैसा और कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। जो पैसा अपने पास आ सकता था वो भी बाहर जाएगा। और इसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हम वो क्वालिटिव स्टैंडर्ड्स या क्वालिटिव मेजरमेंट को सेट नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। मतलब ये पॉलिसी पैरालिसिस भी हमको देखने को मिल जाता है। रणनीतिक तौर पर या नीतियों की विकलांगता हमको देखने को मिलती है कि एक तरफ हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसके समाधान क्या हो सकते हैं? सर प्रभाव तो आपने बता दिए, लेकिन समाधान क्या हो सकते हैं? सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है? देखो, समाधान की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, संस्थागत सुधार लेके आने पड़ेंगे। संस्थाओं में जो भी गड़बड़ी चल रही हैं उन संस्थागत सुधारों को आप प्रभावी बनाइए। संस्थागत देखिए, सबसे पहले कि टीचर स्टूडेंट रेशियो को हमको बढ़ाना है, इंफ्रा हमारा बेहतर हो, लैब्स को बना सकें, क्वालिटी एजुकेशन दें, इनोवेशन और इनसे इंस्पायर्ड एजुकेशन हमको बच्चों को देना है, पहली चीज। दूसरा, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि संस्थागत सुधार के साथ में जो पॉलिसी है, पॉलिसी या नीतिगत सुधार हमको लेके आना पड़ेगा। नीतिगत सुधार हमको लेके आने पड़ेंगे, अच्छी नीतियां बनानी पड़ेंगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन हमको देनी पड़ेगी, प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक रैंकिंग, जैसे ये QS की रैंकिंग जारी की जाती है उसी तरीके से हमको कंपटीशन की भावना को क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके लिए यूनिवर्सिटियों को आप अवार्ड और रिवॉर्ड देना शुरू कर दें, उससे यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली बेहतर काम करना शुरू कर देंगी। जैसे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण चल रहा है उसी तरीके से किया जा सकता है। और जितने संभव प्रयास हैं, जितने जल्दी हम उन पर काम कर सकते हैं। शिक्षा जो है, इस शिक्षा को बेहतर बनाते हैं, हमारा विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। इसमें बेहतर काम करते हैं, सारे जो अपने विजन है वो पूरे हो जाएंगे। ये मेरा एनालिसिस है, आपको क्या लगता है आप हमको जरूर बताइएगा। ये सवाल है, इसका आंसर आपको करना है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करने वाली संस्था कौन है, किसके द्वारा जारी की जाती है। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको PDF मिलेंगे, PDF के साथ में अपडेट मिलेंगी और अपडेट के साथ में और भी ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।